हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इग्नियस पेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इग्नियस पेट्रोलॉजी आपको ही पता है, जो रॉक दोस्तों ड्यू टू कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ माग्मा की वजह से फॉर्मेशन होता है, हम इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक का जो स्टडी होता है दोस्तों, लॉजी का मतलब क्या है दोस्तों? स्टडी। इग्नियस पेट्रो मीन्स रॉक, ओके, लॉजी मीन्स स्टडी। दोस्तों इग्नियस रॉक जो कि कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा फॉर्मेशन हुआ रॉक है दोस्तों, उसका स्टडी को हम इग्नियस पेट्रोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ओके, जनरली आपको दुनिया में 3 टाइप के रॉक मिलेंगे दोस्तों, लेकिन हमारा इस टॉपिक में हमारा स्टडी एरिया क्या होगा दोस्तों? इग्नियस रॉक के बारे में। इग्नियस रॉक कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन के वजह से फॉर्मेशन होता है, और इसका जो ग्रेन साइज होते हैं दोस्तों बहुत ही कॉम्पैक्टेड होते हैं और मासिव होते हैं। ओके, तो इसका जो फॉर्मेशन होता है, मेन सोर्स क्या होता है दोस्तों? माग्मा क्या होता है दोस्तों? एक हॉट मोल्टेन मटेरियल found below the surface of earth, below the surface of what? earth। ओके, क्या होता है माग्मा दोस्तों? एक हॉट मोल्टेन मटेरियल। ये हमारा दोस्तों अर्थ है। अर्थ के अंदर बहुत सारे एटमॉस्फेयर में बहुत टेम्परेचर दोस्तों इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से दोस्तों टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो अर्थ के नीचे मटेरियल होंगे दोस्तों, वो क्या करेंगे दोस्तों? मेल्ट कर जाएंगे। और अर्थ में दोस्तों मेल्ट होगा, मोल्टेन होगा, हॉट होगा, वही मटेरियल दोस्तों उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों? माग्मा। ये जो माग्मा जो दोस्तों जैसे ऊपर आता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लाभा। ओके, जब वोल्केनिज्म हो जाता है वही माग्मा को अर्थ के ऊपर सरफेस में हम लाभा बोलते हैं दोस्तों। इसी माग्मा जब दोस्तों क्रिस्टलाइज करेगा, जब माग्मा दोस्तों क्रिस्टलाइज, ये जो आप देख रहे हैं ये लाभा अर्थ के सरफेस के ऊपर मिल रहा है, ये जब दोस्तों माग्मा और लाभा क्रिस्टलाइज करेंगे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हमें क्या मिलेगा दोस्तों? रॉक मिलेगा दोस्तों। क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हमें क्या मिलेगा दोस्तों? रॉक मिलेगा, जिसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं दोस्तों। इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि ये आप भी जानते हैं बहुत ग्रेटर टेम्परेचर से फॉर्मेशन होता है। ओके, लाभा, माग्मा, इनमें बहुत टेम्परेचर होता है दोस्तों। सो यहाँ पे आपको दोस्तों फॉसिल कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। सो यहाँ पे क्या है दोस्तों? फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नियस रॉक, यू विल नेवर गेट एनी टाइप ऑफ फॉसिल, नो फॉसिल कंटेंट। ओके, आपको यहाँ पे फॉसिल नहीं मिलेगा। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? यूजुअली हैज नो लेयरिंग। इग्नियस रॉक पे आपको लेयर डिफोजिट नहीं, ये एक मासिव, बहुत ही मासिव स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई लेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में दोस्तों आपको लेयर देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये आपको छोटा मोटा लेयर देखने को मिल जाएगा, लेकिन इग्नियस रॉक में आपको कोई भी लेयर देखने को नहीं मिलेगा। और जो इग्नियस रॉक होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मोर देन मल्टीपल मिनरल का कॉम्बिनेशन से दोस्तों ये रॉक बनता है। कभी कभी एक रॉक पे भी बन जाता है, लाइक मोनोमिनरलिक रॉक होते हैं। मोनोमिनरलिक रॉक क्या है दोस्तों? कभी कभी एक ये होता है ड्यूनाइट कैसे बनता है दोस्तों? अगर ओलिविन अगर एक रॉक पे 90 और मोर देन 90% मिल रहा है दोस्तों, उसको हम ड्यूनाइट रॉक बोलते हैं। ये दोस्तों हम बोलते हैं मेनली मोनोमिनरलिक रॉक। लेकिन जो कॉमनली हमें रॉक मिलते हैं दोस्तों, वो क्या होता है? मोर देन वन, जो रॉक होते हैं मोर देन वन मिनरल को कॉन्स्टिट्यूट करके रॉक बनाते हैं दोस्तों। और मोर देन 2, मोर देन 3, बहुत सारे मिनरल एक साथ आके दोस्तों मिनरल बनाते हैं। जनरली 2 to 3 मोर देन ऐसे ही मिनरल आपको मिल जाएंगे दोस्तों रॉक में। ओके, मोनोमिनरलिक रॉक जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कम ही मिलते हैं, और इट में बी ग्लासी और इट में बी कोर्स ग्रेन। ओके, जो रॉक आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये ग्लासी भी हो सकता है और कोर्स ग्रेन भी हो सकता है। तो दोस्तों यही था दोस्तों इग्नियस रॉक का कैरेक्टरिस्टिक। क्या है कैरेक्टरिस्टिक? आपको यहाँ पे नो फॉसिल कंटेंट, फॉसिल नहीं मिलेगा, नो लेयरिंग। ओके, देन यहाँ पे दोस्तों फेल्डस्पार कंटेंट ज़्यादा रहता है। ये दिखने में दोस्तों क्या होते हैं कि मतलब कि फाइन ग्रेन हो सकता है और कोर्स ग्रेन भी हो सकता है। यहाँ पे मोर देन 1, मोर देन 2, मोर देन 3, बहुत सारे मिनरल मिला के दोस्तों एक रॉक होता है, जो कि कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। यहाँ पे दोस्तों बेडिंग प्लेन जो होते हैं दोस्तों, एब्सेंस, यूजुअली नो लेयरिंग, आपको बता चुका हूँ। सेडिमेंट्री रॉक में दोस्तों आपको लेयरिंग मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी लेयरिंग नहीं मिलेगा। यही था दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद दोस्तों इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन हम करेंगे। इग्नियस रॉक क्या है दोस्तों? इग्नियस रॉक आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इग्नियस रॉक, कुछ रॉक होते हैं दोस्तों मतलब कि अर्थ के सरफेस के ऊपर वोल्केनिज्म करके निकलते रहते हैं। यहाँ पे दोस्तों माग्मा जनरेट हो रहा है।
ये मागमा दोस्तों अर्थ के सरफेस के ऊपर वोल्केनिज्म हो जाएगा। लेकिन कुछ मागमा होते हैं दोस्तों, वोल्केनिज्म तो होगा लेकिन अर्थ के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे दोस्तों। ओके, अर्थ के वोल्केनिज्म मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर आप कह सकते हैं। ओके, ड्यू टू और बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। कुछ कुछ मागमा जो ऊपर आ गए दोस्तों, उसको हम वोल्केनिक रॉक बोलते हैं, क्योंकि वोल्केनिज्म के द्वारा ये फॉर्मेशन होता है। वोल्केनिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक, क्योंकि बाहर होते हैं एक्सट्रूसिव, और जो अंदर होते हैं दोस्तों इनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक दोस्तों, इग्नियस रॉक का जो क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ, दो टाइप के रॉक आपको मिलेंगे। एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक, और दूसरा वाला होता है इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव रॉक, जो एक्सट्रूसिव रॉक होता है दोस्तों, ये जनरली वोल्केनिक रॉक हमारा होता है। वोल्केनिक रॉक, क्योंकि वोल्केनिज्म के कारण दोस्तों ये वोल्केनिज्म हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो लावा आएगा उससे ये दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन होके ये दोस्तों यहाँ पे रॉक बनाएगा जनरली। ओके दोस्तों, इसीलिए इसको वोल्केनिज्म के कारण फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको हम वोल्केनिक रॉक बोलते हैं और एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। लेकिन दूसरा वाला रॉक क्या होता है दोस्तों, इंट्रूसिव, क्योंकि ये बहुत ही अंदर अर्थ के सरफेस के अंदर फॉर्मेशन होता है। द रॉक which form below the surface of earth, below the surface of earth। ओके, द रॉक, यहाँ पे दोस्तों डेफिनेशन क्या होगा, द रॉक which form कहाँ पे दोस्तों, which form outside the surface, और above the surface, outside बता रहा हूँ, above the surface। ओके, दो रॉक आपको बता दिया हूँ दोस्तों, इग्नियस रॉक, द रॉक व्हिच फॉर्म अबव द सरफेस, एंड द रॉक व्हिच फॉर्म बिलो द सरफेस। दोस्तों अबव द सरफेस को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वोल्केनिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक, और बिलो द सरफेस जो रॉक फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, उसको हम इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं दोस्तों। ये जो इंट्रूसिव रॉक होता है दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं जनरली, आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक होता है आपका प्लूटोनिक रॉक, और दूसरा जो होता है आपका एक होता है प्लूटोनिक रॉक, एंड दूसरा जो होता है दोस्तों आपका क्या, हाइपोवासल रॉक। ओके, तो प्लूटोनिक रॉक आपको बता दिया। हाइपोवासल रॉक क्या है दोस्तों, प्लूटोनिक रॉक, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी इंट्रूसिव रॉक जो कि अंदर में फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इंट्रूसिव रॉक एक्चुअली क्या, फॉर्म इनसाइड, फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इनसाइड द अर्थ। ओके, इंट्रूसिव रॉक क्या क्या होते हैं दोस्तों, पहला एक प्लूटोनिक रॉक होता है, और दूसरा जो होता है दोस्तों मतलब कि हाइपोवासल रॉक होता है दोस्तों। ये जो प्लूटोनिक रॉक आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये ग्रेट डेप्थ में क्रिस्टलाइज होता है और फॉर्मेशन होता है, ग्रेट डेप्थ फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये हमारा अर्थ है। ओके, अर्थ के साथ थोड़ा डेप्थ में अगर कोई भी यहाँ से दोस्तों माग्मा जनरेट हो रहा है, आस्थेनोस्फीयर से माग्मा जनरेट हो रहा है दोस्तों, ये 150 से 200 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। यहाँ पे माग्मा आया दोस्तों, ये दोस्तों मतलब कि यहाँ पे चला जाएगा तो ये वोल्केनिक रॉक हो जाएगा। जो अंदर रह जाएगा दोस्तों, ये एक माग्मा आया दोस्तों, यहाँ पे ही क्रिस्टलाइजेशन हो गया, तो इसको इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे दोस्तों। थोड़ा ग्रेट डेप्थ में अगर क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो दोस्तों इसको हम प्लूटोनिक रॉक बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्रिस्टलाइज हो गया, अर्थ के सरफेस के आसपास दोस्तों अगर क्रिस्टलाइजेशन होगा तो दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइपोवासल रॉक बोलेंगे दोस्तों। तो हाइपोवासल रॉक व्हाट, माग्मा तो आएगा लेकिन क्रिस्टलाइज होगा लेस डेप्थ में। ओके, सो माग्मा क्रिस्टलाइजेशन इन, क्योंकि अर्थ के सरफेस से ऊपर आया नहीं तो लावा नहीं बोल सकते, माग्मा बोलेंगे दोस्तों। माग्मा क्रिस्टलाइजेस इन सालो डेप्थ। ओके, सालो डेप्थ विद इन 2 किलोमीटर, क्या है दोस्तों, 2 किलोमीटर ऑफ डेप्थ। और दूसरा क्या है दोस्तों, प्लूटोनिक रॉक, माग्मा क्रिस्टलाइजेशन इन व्हाट, माग्मा दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन इन व्हाट, ग्रेट डेप्थ।
ग्रेट डेप्थ मतलब 7 to 18 किलोमीटर डेप्थ पे अगर क्रिस्टलाइज कर रहा है दोस्तों, ये डेप्थ अगर बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, ये इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक। ओके, और ये दोस्तों हमारा क्या है, वोल्कान, सॉरी ये हमारा क्या है दोस्तों, हाइपोवसल रॉक, क्योंकि सालो डेप्थ में ये दोस्तों इसका डेप्थ अगर 7 से 18 किलोमीटर के डेप्थ पे अगर कोई भी माग्मा, ये माग्मा दोस्तों क्रिस्टलाइज कर रहा है 7 से 18 किलोमीटर डेप्थ में दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्लूटोनिक रॉक। और अगर सालो डेप्थ में क्रिस्टलाइज कर रहा है माग्मा तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइपोवसल रॉक। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लूटोनिक रॉक है और कौन सा हाइपोवसल है। दोस्तों डिफरेंस यही है दोस्तों, ये जो प्लूटोनिक रॉक होगा दोस्तों, ये दोस्तों स्लो कूलिंग होगा, स्लो कूलिंग। जो प्लूटोनिक रॉक होगा दोस्तों स्लो कूलिंग होगा, और जो हाइपोवसल रॉक होगा दोस्तों थोड़ा रैपिड कूलिंग होगा, रैपिड कूलिंग। ओके, और थोड़ा जो वोल्केनिक रॉक होंगे दोस्तों, यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, जो दोस्तों वोल्केनिक रॉक होंगे दोस्तों उनका एक्स्ट्रा रैपिड कूलिंग होता है। कहने का मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक डिवीजन बना रहा हूँ, डिवीजन यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लूटोनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, और एक दोस्तों वोल्केनिक रॉक, वोल्केनिक रॉक। ओके, तो बीच में आप हाइपोवसल रॉक लिख लीजिए, हाइपोवसल रॉक। कहने का मतलब यही है दोस्तों, प्लूटोनिक रॉक क्या होता है कि ग्रेट डेप्थ में दोस्तों क्रिस्टलाइज करता है, ग्रेट डेप्थ में, या ये दोस्तों सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर नहीं होता है दोस्तों, एटमॉस्फेयरिंग अगर होता तो इजीली एनर्जी एक्सचेंज करता है और रैपिड कूलिंग हो जाता है, लेकिन ये ग्रेट डेप्थ में फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर दोस्तों यहाँ पे जो कूलिंग प्रोसेस है दोस्तों बहुत ही स्लो होता है, स्लो, क्योंकि अंदर बहुत ही गर्मी है और वहाँ पे दोस्तों ये टेम्परेचर अगर रिलीज कैसे कर पाएगा, क्योंकि इसका सराउंडिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं, सराउंडिंग भी पूरा रॉक है। ओके, लेकिन कोई भी मटेरियल अगर अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रहा है, ओके, वोल्केनिक, ये दोस्तों एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट के वजह से दोस्तों यहाँ पे रैपिड कूलिंग होता है दोस्तों। ये क्या है, स्लो कूलिंग, स्लो कूलिंग। और ये क्या है दोस्तों, रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग और वेरी रैपिड कूलिंग। क्योंकि जो माग्मा होता है दोस्तों हजार किलोमीटर का होते हैं टेम्परेचर उसका, सॉरी 1000 डिग्री का होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई भी 1000 डिग्री का अगर मटेरियल अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर आ जाता है दोस्तों, रैपिड कूलिंग कर जाएगा, रैपिड कूलिंग। ओके, स्लो कूलिंग की वजह से दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल बिल्डअप अच्छे से हो पाता है। तो क्रिस्टल बिल्डअप दोस्तों बहुत अच्छे से हो पाता है यहाँ पे। ओके, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्रिस्टल मिल जाएगा दोस्तों, क्रिस्टल बिल्डअप आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्रिस्टल बिल्डअप अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि रैपिड कूलिंग होता है। क्रिस्टल कैसे बना पाएगा दोस्तों, क्रिस्टल बनाने के लिए दोस्तों टाइम भी चाहिए ना, तो क्रिस्टल बिल्डअप ओके दोस्तों स्लो होता है, क्रिस्टल बिल्डअप यहाँ पे स्लो होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे क्रिस्टल बन जाता है। तो ग्रेन में दोस्तों आपको क्रिस्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, ये क्रिस्टल, ओके, लार्ज ग्रेन क्रिस्टल। यहाँ पे दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है दोस्तों, आपको लार्ज ग्रेन रॉक मिल जाएगा। यहाँ पे जो रॉक आपको वोल्केनिक रॉक के वजह से, वोल्केनिक क्रिस्टलाइजेशन के वजह से जो रॉक फॉर्मेशन हुआ होगा दोस्तों, वो क्या होगा दोस्तों, स्मॉल ग्रेन रॉक। ओके, यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रेन साइज देखने को भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों जो हाइपोवसल रॉक आपको बता रहा हूँ, दोस्तों वो इंटरमीडिएट, मतलब कि थोड़ा फाइन ग्रेन रहेगा। ओके, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ग्रेन, देखिए यहाँ पे ग्रेन का साइज देखिए बड़ा बड़ा, यहाँ पे ग्रेन का साइज देखिए दोस्तों, यहाँ ऐसा छोटा छोटा आपको दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो उतना भी फाइन, पूरा फाइन हो जाएगा। ओके, फाइन रॉक यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों प्लूटोनिक रॉक दोस्तों स्लो रेट ऑफ कूलिंग है। स्लो रेट ऑफ कूलिंग की वजह से दोस्तों क्रिस्टल जो बिल्डअप होता है दोस्तों बहुत ही अच्छे से हो पाता है, क्योंकि जितना टाइम देंगे उतना अच्छे से क्रिस्टल बिल्डअप हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों हाइपोवसल रॉक, तो यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे
तो मतलब स्लो रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे भी है, लेकिन इससे दोस्तों थोड़ा फास्ट रेट, यहाँ पे पूरा फास्ट रेट ऑफ कूलिंग है। फास्ट रेट ऑफ कूलिंग की वजह से यहाँ पे आपको ग्रेन साइज देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको दुनिया में जहाँ पे भी ग्रेन साइज, लार्ज ग्रेन साइज रॉक आपको मिल रहा है, समझ लेना कि वो ग्रेटर डेप्थ से क्रिस्टलाइज हुआ है दोस्तों। जिसका ग्रेन आपको बहुत छोटा छोटा मिल रहा है दोस्तों, वो थोड़ा सालो डेप्थ है, और जिसका ग्रेन साइज ही नहीं मिल रहा है वो दोस्तों वोल्केनिक रॉक होगा दोस्तों। ये याद रख लेना 3 पॉइंट। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये हम अपना इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक। ओके, ये अपना इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक मासिव ग्रेनाइट है, इग्नियस रॉक। तो ये सब दोस्तों इग्नियस रॉक है, लेकिन इसका मतलब कि एक पॉइंट है दोस्तों, जो एक्सक्लूसिव होगा दोस्तों, ये क्या होगा तो वोल्केनिक रॉक होगा। और ये दोस्तों फास्ट रेट ऑफ कूलिंग होगा, फास्ट रेट ऑफ कूलिंग दोस्तों। यहाँ पे आपको ग्रेन साइज, नो ग्रेन, आप देख सकते हैं कोई भी ग्रेन नहीं है यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा डार्क वाइट कुछ ना कुछ दिख रहा है दोस्तों। ये है दोस्तों, क्यों? क्योंकि इंट्रूसिव रॉक क्या होता है दोस्तों, स्लो रेट ऑफ कूलिंग, और क्या है दोस्तों उसके साथ, सो दैट यहाँ पे यू विल फाइंड सम क्रिस्टल। ड्यू टू स्लो रेट ऑफ कूलिंग यहाँ पे क्रिस्टल बिल्डअप अच्छे से हो पाता है, तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल मिलेगा। ओके, क्रिस्टल प्रेजेंट। तो दोस्तों इसका ग्रेन के हिसाब से आपको पहचानने में आसानी हो जाता है कि कौन सा प्लूटोनिक रॉक और कौन सा दोस्तों मतलब कि वोल्केनिक रॉक। तो कौन सा दोस्तों ऊपर डेप्थ में फॉर्मेशन हुआ है, कौन सा दोस्तों ग्रेटर डेप्थ में फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों। इसका तो मतलब कि फोटो और भी दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन नजर आएगा। यहाँ पे ग्रानाइट दोस्तों, ये एक प्लूटोनिक रॉक है दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, ग्रेन साइज आपको देखने को मिल जाएगा, वाइट। ओके, डार्क, ये दोस्तों ग्रेन है। ओके, यहाँ पे भी आपको ग्रेन साइज थोड़ा बहुत दिख जाएगा, ये देखिए दोस्तों ग्रेन। लेकिन ये देखिए दोस्तों, प्योरली ग्लास, यहाँ पे आपको ग्रेन साइज मिलेगा ही नहीं। ये देखिए दोस्तों, आपको ग्रेन साइज कुछ देखने को मिल रहा है, ये देखिए पूरा स्मूथ रॉक दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रेन साइज आपको कैसे आसानी से मिल जाता है। तो जहाँ पे दोस्तों ग्रेन साइज आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, ये क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, ग्रेट डेप्थ ऑफ कूलिंग, ग्रेट डेप्थ ऑफ क्या है दोस्तों, कूलिंग। ग्रेट डेप्थ ऑफ कूलिंग मतलब स्लो कूलिंग हुआ होगा। स्लो कूलिंग जनरली ग्रेट डेप्थ पे ही होता है दोस्तों। ओके, और वोल्केनिक रॉक को जहां पे भी आपको नजर आता है दोस्तों, एनवायरमेंट उसका क्या होगा, रैपिड रेट ऑफ कूलिंग मीन्स कि ये वोल्केनिक रॉक सालो डेप्थ और एबव द सरफेस, यहाँ पे दोस्तों वोल्केनिक। अगर बहुत ही फाइन ग्रेन आपको देखने को मिल रहा है तो हाइपोबासल भी हो सकता है दोस्तों। कहने का मतलब यही है कि आपको दुनिया में प्लूटोनिक और वोल्केनिक रॉक मिलेंगे जो दोस्तों ग्रेटर डेप्थ पे रहेगा, तो ये प्लूटोनिक होगा। जो दोस्तों सालो डेप्थ पे मिलेगा दोस्तों, ये सालो डेप्थ बता रहा हूँ दोस्तों, ऊपर सरफेस में जो वोल्केनिज्म होगा दोस्तों, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, वोल्केनिक रॉक। इसमें दोस्तों ग्लासी टेक्सचर आपको दिखेगा। यहाँ पे ग्रेन साइज आपको दिखेगा नहीं, नो ग्रेन साइज, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ग्रेन साइज आपको मिलेगा। यहाँ पे ये छोटे छोटे ये ओके, बहुत सारे ग्रेन साइज आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये प्लूटोनिक रॉक है और ये दोस्तों वोल्केनिक रॉक है दोस्तों। यही था दोस्तों आपको बताने के लिए कि हमारा जो इग्नियस पेट्रोलॉजी है दोस्तों, इग्नियस पेट्रोलॉजी माग्मा के मतलब कि सॉलिडिफिकेशन से फॉर्मेशन होता है, माग्मा सॉलिडिफिकेशन। और जनरली इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, नो लेयरिंग, इट हैज़ मोर देन वन मिनरल। ओके, जनरली ये नहीं कि उसका मतलब कि एक एक्सेप्शन भी है वहाँ पे दोस्तों। ड्यूनाइट अगर मिलेगा तो एक मिनरल पे भी रॉक बन सकता है, कोई नहीं। और दोस्तों यूजुअली मेड ऑफ मिनरल क्रिस्टल फेल्सपार ज़्यादा रहता है दोस्तों। नो बेडिंग प्लेन, नो फॉसिल कंटेंट, फेल्सपार कंटेंट ज़्यादा रहता है दोस्तों। ये था हमारा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सट्रूसिव रॉक, दूसरा इंट्रूसिव। ओके, इंट्रूसिव का एक जो ग्रेटर डेप्थ पे फॉर्मेशन होता है उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं, और जो सालो डेप्थ पे फॉर्मेशन होता है दोस्तों उसको हम क्या बोलते हैं कि हाइपोबासल। ओके दोस्तों, तो यही था दोस्तों इग्नियस पेट्रोलॉजी लेसन 1। ओके, उसके आगे हम लेसन 2 देखेंगे दोस्तों।